पहला प्रश्न दिया है, अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय कब लिया? तो इसका आंसर है 1856 में। 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ और इसी राइफल के कारण जो 1857 की क्रांति हुई वो प्रारंभ हुई। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग से ही हुई थी। ये मुख्य कारण है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 1856। निम्न में से किस गवर्नर ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया था और मदरसा कॉलेज की स्थापना की थी। वायुमंडल की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन सी। चौथा है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा हंगो। हंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भीमा परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो इसका आंसर होगा पवना नदी। ये महाराष्ट्र में है। पवना नदी जो कि महाराष्ट्र में है, जहां पर भीमा परियोजना संचालित है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य है? तो यह है पंजाब। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पंजाब। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ। उसमें जो ऊर्जा मंत्री थे वो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वी.एन. गॉडगिल। ऊर्जा मंत्री के रूप में वी.एन. गॉडगिल को नियुक्त किया गया था। और शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रक्षा मंत्री थे। और गॉडगिल जो इस प्रश्न का उत्तर है ऊर्जा मंत्री थे। भारत में संविधान सभा की रचना हेतु किस पार्टी ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। अगर पार्टी का नाम आए तो स्वराज पार्टी होगा, जो कि 1924 में अपना विचार रखा था। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है? तो इसकी उम्र कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं। इसका जो आंसर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा की उम्र सीमा 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35 और सरपंच चुनाव के लिए 21। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछ देगा, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 में है। 360 में है वित्तीय आपातकाल। और इसे कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। जितने भी आपातकाल है ये सभी राष्ट्रपति लागू करता है। डायनेमो का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो डायनेमो है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी जानते हैं आप। वह उच्च न्यायालय या किसी 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ये भी सही है। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता यानी कि वकील।
तो उपयुक्त कथन सही है। इसे आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस विधि का प्रयोग करके कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है? तो भाप आसवन, इस विधि का प्रयोग करके कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। जिनेवा शहर में किस संगठन का मुख्यालय है? तो जिनेवा जो शहर है उसमें कौन कौन से मुख्यालय हैं? तो उपयुक्त सभी का है। गैट का मुख्यालय है, यूरोपीय ऊर्जा का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 14 जून। और 5 जून को पर्यावरण दिवस। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ में है, लखनऊ।